नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो आज अगर मैं कहूँ कि मैजिक करने वाला हूँ, यहाँ कोई जादू करने वाला हूँ, तो क्या कोई मानेगा? नहीं ना। तो आज हम आए हैं ऐसे ही 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, यानी कि त्रिकोणमिति से। हमने 5 क्वेश्चन उठाए हैं, जो कि बारी बारी करके हम सबको सॉल्व करेंगे। और हाँ, ये सवाल जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर में तो एक क्वेश्चन पूछता है, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक दिया गया है, सिद्ध कीजिए साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर बराबर किसके? 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर ए के। ठीक है, हमें प्रूव करना है इसको। साइन ए प्लस कॉसेक होल स्क्वायर ए होल स्क्वायर हमें प्रूव करना है इसको। ठीक है, हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसके रूम में लाना होगा, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो इसके रूम में लाना होगा। तो चलो हम करते हैं शुरू वीडियो को। ठीक है, यहां तक आ गए, अटेंडेंस जरूर लगा देना अपनी। ठीक है, तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले देखो ये हमारा खतरनाक है, तो हम इसे ही उठा लेते हैं। ठीक है, और इसके बराबर लाएंगे, यानी कि हम प्रूव करने वाले हैं। इसे उठा के इसे सॉल्व करेंगे, हम इसके शकल में लाएंगे। क्या क्या है? 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर ए। हम टेन स्क्वायर के शकल में लाने वाले हैं इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है, तो हम यहाँ मान लेते हैं इसे एलएचएस मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं? एलएचएस। ठीक, किसके बराबर? आरएचएस के। आरएचएस, ठीक है, आरएचएस। ठीक है, मान लिया हमने, ये हमारा एलएचएस है, ये हमारा आरएचएस है। अगर एलएचएस को सॉल्व करेंगे तो आरएचएस को लाना होगा, और या तो आरएचएस सॉल्व करें एलएचएस लाना होगा। सीधा सा फंडा है ना, सबको समझ में आ गया। समझ में आता है ना, ट्रिग्नोमेट्री बहुत कठिन होती है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे एलएचएस लेने वाले हैं, तो यहाँ पे रखते हैं क्या? एलएचएस लेने पर, तो यहाँ रखते हैं एलएचएस लेने पर। ठीक है, क्या हमारा एलएचएस है? ये देखो, साइन ए प्लस कॉस, साइन ए प्लस कोसेक होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में क्या दिया गया है? कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। यहां पे ध्यान से देखो, क्या हमारा यहाँ पे ए प्लस बी बन जाता है क्या? ये से ए, इसे बी, इसे भी ए, इसे भी बी। ठीक है, ये हमारा बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे देख लो, इसे हम क्या ए मान सकते हैं? बताओ, इसे हम बी मान लें, इसे भी ए मान लें, इसे भी बी मान लें। ठीक, मान लिया। अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे ओपन करते हैं, देखते क्या निकल के आता है। ये हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। यही तो होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हमने ओपन किया, क्या आया? ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको इस पे सेट करने वाले हैं। किस पे करेंगे? इसे क्या दिया गया? ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर। यहाँ पे देखो ए लिख भी दिया है। ठीक है, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या है? 2, तो यहां 2 का गुणा हो जाएगा। फिर क्या? ए दिया गया है ना, तो ए हमारा ये रहा साइन ए। अब फिर गुणे में क्या है? बी, तो बी हमारा ये कोसेक ए। क्या है? कोसेक ए, कोसेक ए। ठीक है, अब प्लस में देखो क्या है? बी स्क्वायर यानी कि कोसेक का स्क्वायर। क्या? कोसेक का स्क्वायर, कोसेक का स्क्वायर प्लस में। अब इसे हम रखेंगे उस पे ही। देखो आराम से करेंगे ताकि समझ में आए। ठीक है, समझ में आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, अगर आ गया 4 नंबर तो पक्की, कहीं नहीं जाने वाले, पक्का बता रहा हूं, प्रॉमिस। ठीक है, अब देखो इस पे हमने इसको सेट कर दिया। अब हम इसे सेट करेंगे, किसे? कॉस ए प्लस सेक ए को। ठीक है, क्या है इधर? ए देखो हमारा कॉस ए है, कॉस ए स्क्वायर का है। ठीक है, प्लस में देखो 2 है, यहाँ गुणे में 2 रखते हैं। अब ए देखो हमारा क्या है? कॉस है, तो हम यहाँ पे कॉस रखते हैं। ठीक है, कॉस है। अब इंटू में बी, तो बी हमारा क्या है? सेक। क्या है? सेक, सेक ए।
प्लस में क्या है बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए। बोलो यहाँ तक क्लियर? क्लियर ना, यहाँ तक क्लियर? कुछ किया क्या हमने? खाली इसको हमने सूत्र पे सेट कर दिया, इस पे सेट कर दिया, ठीक है, हमारा ये बन के तैयार हो गया, हमारा ये बन के तैयार होगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो देखो ये साइन स्क्वायर, तो हमारा ये साइन स्क्वायर हो गया ए, ठीक है, प्लस है तो प्लस, इससे इसमें मल्टीप्लाई कराओ, कितना हो गया, ये हो गया 2 साइन ए, ठीक। अब देखो यहाँ पे इंटू इंटू लगा दिया। कॉसेक का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक का अपोजिट होता है 1 बटे में साइन थीटा, थीटा की जगह पे ए है हमारा, ठीक है, समझ गए। देखो प्लस में क्या दिया गया है? प्लस में दिया गया कॉस स्क्वायर, क्या है कॉस, ये हमारा कट गया साइन से साइन। अब देखो कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए, प्लस में क्या है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए, प्लस में क्या है, इसे मल्टीप्लाई करा दो इसमें 2 कॉस ए, इनटू में क्या है सेक, सेक किसका अपोजिट होता है? सेक होता है कॉस का अपोजिट, ठीक है, सेक अपोजिट होता है कॉस, मतलब कि 1 बटे में कॉस, कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह पे ए दिया गया है हमारा, ठीक है, कॉस से कॉस हमारा प्यारा हो गया। अब क्या बचा प्लस में? बचा सेक, सेक स्क्वायर, ठीक। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हुई बताओ। अब देखो यहां पे हमने कॉस से कॉस को उड़ा दिया, यहां पे हमने साइन को साइन से उड़ा दिया, ठीक है। अब क्या बचा हमारा? यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, और यहाँ पे जितना बचा है हम नीचे उठा के रख लेते हैं। देखो साइन स्क्वायर ए, प्लस में क्या है 2, अब प्लस में देखो कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, प्लस में इधर देखो क्या है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, प्लस में क्या बचा 2, 2 है। अब देखो प्लस में क्या है उधर सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए, ठीक है, सेक स्क्वायर ए, यहां से हमने सेक स्क्वायर ए बचा था, सेक स्क्वायर ये रख लिया, और यहाँ पे 2 बचा था, 2 हमने ये रख लिया। यहाँ देखो कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? बताओ क्लियर? हाँ कर दो, एक प्यारा सा लाइक कर दो यार, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखो इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या किसी ने स्वर्ग समकाएं पढ़ी हैं? कितनी होती हैं? 3 होती है ना। अब बताते हैं 3 कौन सी होती हैं। देखो हमारी स्वर्ग समकाएं 3 होती थी, ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो स्वर्ग समकाएं हमारी 3, क्या 3? नंबर 1 जो हमारी नंबर 1 स्वर्ग समका थी, देखो क्या होती थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, किसके बराबर? 1 के बराबर, किसके बराबर? 1 के बराबर, ठीक है। दूसरी हमारी स्वर्ग समका क्या होती थी? हमारी होती थी कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। तीसरी हमारी जो होती थी, तीसरी होती थी सेक स्क्वायर थीटा, किसके बराबर? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारी सही समका होती थी। क्या हम इसे रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1? बताओ रख सकते हैं इसकी जगह पे? ये देखो हमारा ये साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए की जगह पे थीटा दिया गया है, तो ए हम मान लेते हैं। यहां देखो कॉस स्क्वायर ए, ये देखो, क्या हम इसको एक साथ में लिख सकते हैं? बिल्कुल सेम है ना, तो यहाँ पे हम हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसे एक साथ लिख लेते हैं, क्या है साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस क्या है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब देखो देखो 2 और 2 4, ठीक, 4 हो गए। अब क्या बचा? देखो इधर देखो कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, प्लस में क्या है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। बताओ यहां तक क्लियर? अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हम 1 रख सकते हैं इसके बराबर, मैंने अभी बताया जस्ट, ठीक है। तो ये देखो 1 प्लस 4, 1 प्लस 4। आप देखो कॉसेक क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
तो हम यहाँ पे रख सकते हैं प्लस में 1, ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे ए है। अब देखो सेक सेक का क्या होता है, सेक 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 स्क्वायर थीटा होता है प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पे ए दिया गया है, ए दिया गया है तो ए लिखते हैं यहाँ, ठीक है, ए रखते हैं, क्या रखते हैं, ए, ठीक है, ए रख दिया। अब इनको जोड़ो, 1 और 4 5, 5 1 6, 6 1 7, तो 7, देखो 7 प्लस, अब इसे उठाओ, कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या, टेन स्क्वायर ए। ध्यान से देखो मुन्ना, ध्यान से देखो, ये हमारा कहीं आरएचएस तो नहीं, क्या आरएचएस तो नहीं, क्या हमसे पूछा गया था आरएचएस, इधर देखो, साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर बराबर किसके, 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर ए। तो आरएचएस हमारे कहीं यही तो नहीं, देखो सर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, आरएचएस यही तो नहीं, बताओ आगे हमारे आरएचएस, अरे हाँ आरएचएस तो हमारी ये बिल्कुल आए। हमने क्या सॉरी समका रख दी, सॉरी समका किसके बराबर होते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होता है एक, और दूसरी स्वर्ग समका होती है कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, और सेक स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यही हमने रख दिया हमारे आरएचएस, आपके आंखों के सामने रहे, क्या रहे, ये देखो हमारे आरएचएस, जो इस सवाल में पूछा गया था आरएचएस हमें लाना था, आरएचएस हमारे ये रहे। कांग्रेस सबको समझ में आया हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, और हाँ यहाँ तक आ गए हो तो प्यारा सा यार लाइक जरूर कर देना, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहे आपका प्यारा सा लाइक देख के, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट कर लो। चलते हैं, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। बराबर 1/2 कॉस ए प्लस बी 1/2, तो ए व बी के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही पिद्दी सा सवाल है, इसे चुटकियों में सोल्व कर दोगे। सिर्फ यहां लिखते हैं हल, उठाओ इसे, क्या है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, कोमा लगाओ इधर, ये वाला उठाओ, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, ठीक है। अब यहां पे देखो, इसे तो हम जानते नहीं, ठीक है, इसे जानते हैं, इसे भी नहीं जानते तो इसे जानते हैं, ठीक है। हमें पता है 1/2 किस डिग्री का मान होता है, तुम्हें पता है क्या, पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। इसे हम जानते नहीं, उसे हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ना इसे जानते हैं और ना ही इसे जानते, तो इसे हम बिल्कुल नहीं छेड़ने वाले। इसे जानते हैं ये किस डिग्री का मान होता है, और इसे भी जानते हैं हम किस डिग्री का मान होता है, तो हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे। देखो तो साइन ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है, ये होता है हमारा साइन 30 डिग्री का मान, 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। साइन से साइन हमारा प्यारा हो गया। अब देखो क्या बचा, ए प्लस ए माइनस बी बराबर बाहर 30 डिग्री, तो हम इसे उठाते हैं, ए माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर हमारी ये फर्स्ट हो गई। अब हम इसे उठाते हैं, क्या है, cos a प्लस बी बराबर 1/2, सॉरी cos a प्लस बी बराबर 1/2, तो हमें पता है ये किस डिग्री का मान होता है, ठीक है। इसे तो हम जानते नहीं, जिसे हम जानते नहीं उसे बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, उसे सेम नीचे उतार देंगे। देखो सेम उतारते हैं, cos a प्लस बी बराबर में किस डिग्री का मान होता है, ये होता है मुन्ना हमारा cos 60 डिग्री का, कहेगा cos 60 डिग्री का, cos से cos हमारा प्यारा हो गया। सेम मेथड अप्लाई करेंगे, समझ में आ रहा है, बताओ आ रहा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर देना। अब देखो यहाँ पे 60 बच गए, यहाँ पे a प्लस बी बच गया, तो हम इसे भी उठा लेते हैं, एक साइड में रख लेते हैं, a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकेंड, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड देखो, अब हम क्या करने वाले हैं,
विलोपन विद प्रतिस्थापन विद तो सबने पढ़ी होगी। उसमें हम क्या करते थे, अगर x का मान निकालना होता तो समीकरण 1 या 2 से ऐसे ही रख के निकाल लेते थे। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम सेम वही मेथड अपनाएंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 से। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण हमारी देखो एक ये रही, एक ये रही, दूसरी ये रही। तो अब हम यहाँ रखते हैं एक, सॉरी इधर ही समझा देते हैं। समीकरण हमारी ये रही एक, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दूसरी क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब इसे जोड़ो या माइनस करो, मान सेम ही आएगा। ठीक है, a हो गया 2a, इधर प्लस माइनस प्लस कट जाएगा, बराबर 90 डिग्री। ठीक है, क्या बचा 90 डिग्री। अब इसे हम भाग लगा देंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिया गया है, तो अब इसे भाग लगा देंगे। देखो a 90 डिग्री बटे में 2, इसे अब काटो, भाग दो, देखो कितने बारी में जाएगा, ये जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब कि 4 बारी में चला गया। यहाँ पे बचा 1, हो गया 10, तो दुपंचे 10। ठीक है, 5 बारी में। ठीक, कितना आया 45 डिग्री। तो हमारा ए का मान कितना आया 45। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन, ए का मान तो निकल के आ गया हमारे सामने। अब बी का मान निकालना है। बी का मान सेम मेथड वही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या करते थे, समीकरण एक, यहाँ पे देखो समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, समीकरण हमारी कहाँ है, ये रही इक्वेशन, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a का मान हमारा 45 है, वो भी प्लस का, कितना है 45 प्लस का, बराबर कितना आएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये प्लस का है, बाहर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस बी बराबर देखो 30। अब ये प्लस का है, बाहर गया माइनस का 45। ठीक, बाहर गया माइनस का 45। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब देखो माइनस बी बराबर में इसे माइनस करो, तो इसे माइनस करो, कितना बचा 15 बचा। ये बड़ी संख्या है तो माइनस लगेगा, माइनस से माइनस प्यारा। ठीक है, माइनस से माइनस प्यारा। अब बचा हमारा बी का मान, ये आ गया भैया। ठीक है, बी का मान ये रहा, यही हमसे सवाल में पूछा गया था। ए का मान हमारा ये रहा, बी का मान हमारा ये रहा। ठीक है, अब हम इसे देखो एक तरीके से और निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से। मान क्या, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, क्या है समीकरण 2 हमारी, समीकरण 2 हमारी ये रही, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो a का मान हमारा 45 है, वो भी प्लस का, बराबर 60 डिग्री। ठीक है, 45 बाहर जाएगा और b है प्लस का, 60 उठाओ, 45 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, अब माइनस करो, देखो क्या बचा, यहां से एक दहाई लो, कितना हो गया 10, 10 में 5 घटाओ 5 बचे, यहाँ पे कितना बचा 5, 5 से 4 घटाओ 1। ठीक है, ये देखो मान आ गया मुन्ना, बोल लो आ गया यहाँ तक। बहुत ही आसान मान, आसान सवाल है। ऐसे ही छोटे छोटे खाली बच्चों को कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन देता है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, ये दे दिया, खाली किस डिग्री का मान होता है, खाली यही याद करना है, बाकी तो उड़ा ही दोगे। यहाँ पर भी देखो 1/2 किस डिग्री का मान होता है, कॉस दे दिया, यहाँ पे कितना कॉस 60 डिग्री का मान होता है, कॉस रख दो, कॉस से कॉस प्यारा हो गया। ठीक है, कुछ नहीं, खाली कंफ्यूज करता है बच्चों को। यहाँ तक हो गया, आई होप सबका हो गया होगा, समझ में भी आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा तीसरा है। ठीक है, दूसरा भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों लाइक जरूर करते जाना यार, मोटिवेट होते हैं हम। ठीक है, तो चलो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में आ गए हैं,
तो यहाँ तक आने से पहले एक प्यारा सा लाइक करते रहना और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आपको प्यारे प्यारे क्वेश्चन पर डे देते रहें। अगर लाइक शेयर नहीं करोगे तो हम आपको कैसे सवाल देंगे, कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे, कैसे अच्छे अच्छे ढूंढ के लाएंगे। ठीक है, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ढूंढते हैं क्वेश्चन को कौन सा आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के खाली मात्र 10 से 15 दिन बचे हैं। ठीक है, इसी में इतने ढूंढ ढूंढ के ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होंगे, अगर वही नहीं होंगे तो रिलेटेड होंगे। ठीक है, और आशा करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आए जो आपके बोर्ड एग्जाम में काम आए। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, तो a का मान क्या होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों बताओ। चलो कोई नहीं, हम बताएंगे ना। अब यहाँ पे देखो, साइन 3a कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, हम इसको ऐसे ही उठा लेंगे। ठीक है, उठाते हैं। देखो सबसे पहले लिखते हैं हल, इसे उठाते हैं। क्या है, साइन 3a। ठीक है, बराबर किसके है, कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, 9th क्लास में किसने किसने पूरक कोणों के नियम पढ़े हैं, पूरक कोणों के नियम पढ़े हैं। उसमें देखो क्या कहता है, पूरक कोणों के नियम में साइन थीटा बराबर किससे रिप्रेजेंट होता है, कॉस माइनस 90 थीटा, कॉस माइनस 90 थीटा। ठीक है, ये होता है या नहीं बताओ, याद आया सबको, याद, आई होप सबको याद आया होगा। साइन किससे रिप्रेजेंट होता है, कॉस 90 माइनस थीटा से। हाँ, कॉस 90 माइनस थीटा से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है साइन 3a, यहाँ पे दिया गया है थीटा, यानी कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे हमारा 3a क्या है, थीटा की जगह पे 3a, थीटा है 3a, 3a है थीटा है। ठीक है, थीटा की जगह पे हमारा 3a है। ठीक है, हम बताओ इसे रख सकते हैं या नहीं। सब लोग है पूरक कोणों का नियम, तो वहां पे हम यही अप्लाई करते हैं। तो हम क्या ये रख सकते हैं बताओ, क्या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा रख सकते हैं। थीटा की जगह पे हमारा 3 दिया गया है, क्या दिया गया, 3a। तो हम इसे रख सकते हैं या नहीं बताओ। तो हम इसे रख रहे हैं। ठीक है, इसे हम रखते हैं, साइन की जगह पे हम रखेंगे कॉस 90 माइनस 3a बराबर में क्या है हमारा, कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, यही तो है। देखो कॉस से कॉस हमारा क्या कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ठीक है, कट गया। अब क्या बचा, 90 माइनस 3a, इधर बचा a माइनस 3a, a माइनस 26 डिग्री। तो हम इसे उठा लेते हैं, इसे भी उठा लेते हैं। क्या बचा देखो, 90 माइनस 3a बराबर में क्या बचा, a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर, बताओ बच्चों क्लियर। ठीक है, यहां तक आया समझ में। अब देखो कुछ नहीं करना है, बहुत बारी मैंने बताया है कि नंबर को एक साइड भेज दो, ABCD को एक साइड रख लो। ठीक है, क्योंकि परिवार वाले आपस में लड़ भिड़ सकते हैं। ठीक है, बंटवारा हो सकता है, लेकिन जानवर और क्या इंसान में बंटवारा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर जानवर कहे कि मेरे हिस्से की जगह दे दो, क्या दोगे, नहीं दोगे ना। इंसान कहे अगर मेरे हिस्से की जगह दे दो, हाँ सोचोगे, कोई नहीं भाई भाई में चलता है, तुम भी आधी रख लेना, हम भी आधी रख लेंगे। अगर जानवर पाले हो तो क्या तुम उसको भी दोगे, नहीं दोगे ना। तो नंबर को एक साइड भेज देंगे, ABCD को एक साइड उठा लेंगे। तो देखो 90 का है माइनस का, प्लस का है उधर जाएगा माइनस। देखो माइनस 3a, ए प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा a। ठीक है, अब देखो माइनस का 26 डिग्री। अब ये देखो 90 है, प्लस का उधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करते हैं, इसे माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बउआ हमारा A4A। ठीक है, बराबर में देखो, बराबर में क्या हो जाएगा, जोड़ो इसे, 9 में 6 जोड़ो तो हो जाएगा 6, 9 2 11, यानी कि 9 2 11 माइनस का। ठीक है, 116 डिग्री, 9 2 11 का मतलब समझ रहे हो, हिंदी का मुहावरा, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। ठीक है, तो हम भागेंगे नहीं, हम इसे प्रूव करेंगे। ठीक है, भागने कहीं
भागने नहीं वाले हैं, हम पेपर को हल करेंगे, ठीक है। कहीं नहीं भागेंगे, हम इस सवाल को हल करेंगे। 9 2 11 भाग जाना, क्यों भागे, हम इसे हल करेंगे पकड़ के। माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। अब ये 4 है जोन, भाग लगा दो इसका, देखो ए बराबर 160 16 डिग्री बटे में ये आ गया 4, काट दो, देखो काटो कैसे कटेगा। भाग करना है तो सबको आता ही होगा, 4 एकम 4, ठीक है। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, कितनी बारी में गया, 2 बारी में, ठीक है। यहाँ पे बचा 3, मतलब 8 चला गया, 3 ही तो बचा, 8 3 11, यहाँ पे हो गया 36, क्या हो गया 36 बटे में 4। अब करो 4 9 36, ठीक है। 4 9 36 कितने बारी में, 9 बारी में गया, ठीक है। 9 चौक 36, तो ये हमारा हो गया 29 डिग्री, ये भी कट गया। अब जो हमारा ए का मान निकल के आया है मुन्ना, ए का मान आया है 29 डिग्री, क्या आया है 29 डिग्री, बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक हमारी बात, यहाँ तक हमारी बात क्लियर। ए का मान 29 डिग्री आया, 36 9 चौक 36, ये भी कट गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, बताओ यहाँ तक क्लियर, किसी को प्रॉब्लम हुई नहीं ना। तो अब बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर। और हाँ, जो मैंने बार बार कहना ना पड़े, लाइक करते रहना या सब्सक्राइब करते रहना। और हाँ, आगे का पूरा वीडियो देखने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाके यूट्यूब पे पूरा वीडियो देख लेना, ठीक है। तो अपने चौथे क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। देखो क्या कहता है हमारा चौथा क्वेश्चन, यदि साइन ए बटे 3 बटे 4 तो कॉस ए व tan ए का मान क्या होगा, क्या होगा, कोई नहीं हम बताएंगे। अगर सबने त्रिकोणमित अनुपात पढ़ा होगा तो जरूर सब बच्चे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि उसमें कुछ ट्रिक, कुछ फार्मूले लगते हैं, ठीक है, सबको याद होना चाहिए। अब हम यहाँ बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जो कि लाखों का है, आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आ गया तो, ठीक है। 4 5 नंबर में पूछता है, कम से कम 3 4 नंबर में तो पक्का, ठीक है। यहाँ साइन का केवल मान दिया गया है और कॉस का पूछ दिया है और टन का भी, ठीक है। तो हम इस मान के जरिए से हम सबका मान निकालेंगे, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीके से। बस एक प्यारा सा लाइक कर देना, ठीक है। अब हम देखते हैं, जो ये सवाल बता रहा है साइन का 3 बटे 4, तो हम यहाँ लिखते हैं हल, क्या दिया गया है, साइन ए 3 बटे में 4, ठीक है। साइन का सूत्र किसी को मालूम है, हाँ क्या होता है, लंब बटे कर्ण, हाँ बिल्कुल सही, यही होता है ना। तो कहोगे अब ये तो बहुत ही आसान सा, आप सोचोगे क्या बता रहे हो, बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, ये तो बहुत आसान है, बच्चों बच्चों को पता है। चलो ठीक है, किसमें लंब का मान 3, कर्ण का मान 4, किसमें, एक समकोण त्रिभुज में। जब समकोण त्रिभुज की बात आ ही गई है तो क्यों ना हम एक समकोण त्रिभुज बना ले, तो चलो बना लेते हैं। सबको पता होगा समकोण त्रिभुज क्या होता है, कितनी भुजाएं उसमें होती हैं और उन भुजाओं का नाम क्या क्या होता है। तो हम सबसे पहले देखो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो हमने समकोण त्रिभुज बना लिया है, इसे हम मानते हैं बी ए, इसे मानते हैं बी, इसे मानते हैं सी, ठीक है। ये हमारा कोण 90 एंगल, ठीक है। और मान लो हम इस एंगल के नजरिए से देख रहे हैं, ठीक है, हम इस एंगल की नजरिए से देख रहे हैं। अगर हम इस एंगल की नजरिए से देखें तो हमारा लंब कौन सा होगा, कहोगे ये बात, लंब ये रहा, ठीक है। आप कहोगे हमारा कर्ण कौन सा होगा, अरे कहोगे क्यों पागल बना रहे हो, 90 डिग्री कोण के ठीक सामने वाली हमारी भुजा क्या होती है, कर्ण, क्या होती है, कर्ण, ठीक है। अब बेसिक सी बात, एक भुजा बची है, वो ऑब्वियसली आधार ही होगी, क्या आधार ही होगी, हाँ ठीक है। बच्चों वाले क्वेश्चन कर रहे हो। अब अच्छा बताओ, यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला है, कुछ बच्चे यही मात खा जाते हैं। समझ लो ये हमारा एक त्रिभुज बना है, ठीक है, त्रिभुज बना है, इसे हम P मान लेते हैं, इसे Q, इसे R, ठीक है। मान लिया ये हमारा 90 एंगल कोण हो गया, इसके ठीक सामने वाली हमारी भुजा हो गई कर्ण, क्या हो गई, कर्ण, ठीक है। मान लो हम इस एंगल के नजरिए से देख रहे हैं,
फिर हमारा लंब कौन सा होगा पता है क्या? इसके ठीक सामने वाली जो हमारी भुजा होगी ये हमारा लंब होगा, ठीक। और ये वाली हमारी भुजा आधार क्या होगी? आधार, आधार, ठीक। यहां तक क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर। समकोण त्रिभुज में या तो ये कह दे कि हम इस एंगल ए के नजरिए से देख रहे हैं तो हमारा लंब ये होगा, अगर इस एंगल के नजरिए से देख रहे हैं तो हमारा लंब ये होगा, ठीक। यहां तक क्लियर? अब देखो सीधा सीधी सी बात है, हमारा जो कड़ का मान है कितना है? 3। लंब का मान, सॉरी, लंब का मान है 3, कड़ का मान है 4, कड़ का मान है 4। आधार का मान फाइंड आउट करना है। तो सबको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे मान निकाला जाता है। यदि किसी दो भुजा, यदि किसी अननोन साइड यानी कि किसी एक भुजा का मान ना दिया गया हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके या थ्योरम का यूज करके उस भुजा का बड़ी ही आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय किस किस को याद है कमेंट में जरूर लिख देना, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं मुन्ना? पाइथागोरस प्रमेय। तो बाबा जी ने क्या कहा है? पाइथागोरस बाबा जी ने क्या कहा है कि पाइथागोरस जी ने कहा है, पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय, प्रमेय क्या होती है मुन्ना? पाइथागोरस प्रमेय किसी को पता है? अरे क्यों मजाक कर रहे हो, सबको पता होती है। क्या होती है? देखो इधर, पाइथागोरस प्रमेय, कण का वर्ग, कण का वर्ग बराबर अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर। क्या? वर्ग, वर्गों के योगफल के बराबर, यही तो होता है। तो ये हो जाएगी हमारी लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, यही तो होती है मुन्ना। बिल्कुल सही, ठीक है। अब हम यहाँ पे मान पुट कर देते हैं। लंब का मान 3 है, कण का मान 4 है। तो देखो उठाओ, लंब का मान दिया गया है 4 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस में आधार है, ठीक है, यानी कि बेस। इसे इंग्लिश में बेस कहते हैं। बी से डिनोट करते हैं आधार को, बेस। पूरा का पूरा जो हमारा समकोण त्रिभुज है इसी बेस पे टिका होता है। किस पे? आधार पे टिका होता है। तो हमने रख लिया है 4 का वर्ग पता है किसी को? 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9, प्लस में आधार चल रहा है। क्या चल रहा है? बेस, ठीक है, इसका वर्ग। अब देखो 9 इधर जाएगा कि माइनस का हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 बराबर में आधार, आधार का वर्ग। माइनस करो कितना बचा? 7 बराबर आधार, आधार का स्क्वायर। यहां पे क्या करते देखो, स्क्वायर हटा दिया अपने मन से। अरे नहीं, मन से नहीं हटाया। स्क्वायर हटाएंगे तो कुछ रीजन होगा। स्क्वायर हटाया, रूट चढ़ा दिया, ठीक है। स्क्वायर हटाया, रूट चढ़ा दिया। देखो आधार का मान हमारा निकल के आ गया, आधार का मान आ गया √7। क्या आया? √7। यहाँ पे हम रख देंगे √7, ठीक है। अब क्लियर? बताओ क्लियर यहां तक? देखो कण का, कण का मान दिया गया है 4। देखो लंब का मान हमारा हो गया, लंब का मान हो गया 3, कण का मान हो गया 4। क्या हो गया? 4, 4, ठीक है। आधार का मान हो गया, आधार का मान हो गया √7, ठीक है। अब जो यहां पे कॉस है और टन है, सब लोगों ने जब अनुपात पढ़ा होगा यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो पढ़ा होगा यानी कि त्रिकोणमिति का अनुपात पढ़ा होगा, तब सबने वहां पे फार्मूला एक ट्रिक सीखी थी। क्या ट्रिक होती थी? देखो क्या है ट्रिक? लाल बटे में कक्का। क्या? लाल बटे कक्का, यही तो ट्रिक है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है साइन। कहोगे अरे ये तो छोटी बात है। यहाँ पे होता है कॉस। क्या? कॉस। यहाँ पे होता है टन, टन। तो क्या पढ़ा रहे हो बच्चों वाले, सब पूछ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? देखो ये होता है कॉसेक। क्या? कॉसेक। ये होता है हमारा सेक, सेक। ये होता है हमारा कॉट, ठीक। अब यहाँ पे किसका मान पूछा गया? कॉस ए का, टन ए का। देखो यहाँ पे देखो, साइन का मान ये रहा, कॉस का मान आधार बटे कड़, तो हम रख देंगे क्या? आधार बटे कड़। क्या है? कॉस
ए बराबर बराबर आधार बटे में, बोलो कड़, क्या आ गया, आधार बटे कड़। ठीक है, अब इसका मान पुट कर दो, क्या है आधार का मान, देखो आधार का मान √7 है, आधार का मान √7, कड़ का मान 4। ठीक है, बोलो यहां तक क्लियर, बोल दो एक बार कमेंट में हाँ लिख दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, टन ए का मान पूछा गया है, कहीं नहीं देखना, इधर सूत्र की देखो, सूत्र की ओर देखो, क्या दिया गया है, टन, ये टन थीटा होता है। ठीक है, निकालना है टन ए, टन थीटा, टन थीटा क्या है, लंब बटे आधार, तो यहां पे रखते हैं टन थीटा की जगह पे ए है, बराबर में क्या है, लंब बटे आधार, तो हम यहां रखते हैं लंब बटे में आधार, क्या आधार 3, आधार का मान है √7। पहला आंसर हमारा ये रहा, दूसरा हमारा ये रहा। ठीक है, क्या हमसे पूछा गया, क्या हमसे पूछा गया था, यही पूछा गया था, कॉस ए और टन ए, कॉस ए टन ए। क्या हमारी बात बिल्कुल क्लियर है, बताओ, हमारी बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। ठीक है, कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो बताओ, क्या साइन का मान दिया गया है, साइन 3/4, लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 4 है, किसमें, एक समकोण त्रिभुज में, क्या हमने बनाया, बिल्कुल बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया, सी एंगल के नजरिए से रेफरेंस दे देख रहे हैं, तो हमारा लंब ये हो गया और कर्ण हमारा हमेशा फिक्स रहता है। तो अब हम पांचवें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहला सवाल था, शायद ऐसा ही था। ठीक है, वहां पे खाली होल स्क्वायर था, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया अंडर रूट, तो हम उसमें क्या और RHS माना था, तो हम भी यहाँ पर भी LHS बराबर किसके, RHS लाना होगा। ठीक है, ये मान लिया हमने इसमें भी। ठीक है, शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, पहले ही निकाल के बता दिया था। ठीक है, अगर हम LHS को सॉल्व करेंगे RHS लाना होगा, अगर RHS को सॉल्व करेंगे LHS लेने पर, ठीक है, LHS लेने पर देखो 1 प्लस साइन ए डिवाइड में 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब यहां पे एक बात याद है सबको, सबने हर का परिमेयकरण पढ़ा होगा 9th क्लास में, सबने पढ़ा होता, सब लोग पढ़ते हैं हर का परिमेयकरण, तो हम यहाँ पे हर का परिमेयकरण करा देंगे, बुआ ऊपर नीचे हर का परिमेयकरण करा देंगे, यानी कि ये जो हमारा नीचे वाला टर्म्स है इसे हम ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, चिन्ह बदल के, तो कराते हैं, इसी में गुणा का निशान लगाते, अंडर रूट को बड़ा करते हैं। ठीक है, अब इस वाली संख्या से ऊपर नीचे हम गुणा करा देंगे, तो चिन्ह बदल दिया, माइनस था प्लस कर दिया। ठीक है, साइन ए डिवाइड में भी हमारा यही रहेगा मुन्ना, साइन ए। ठीक है, बताओ बच्चों, यहाँ बताओ दोस्तों, यहां तक क्लियर, कोई परेशानी नहीं ना। अब हम क्या करेंगे, अब आगे सॉल्व करेंगे क्या, कुछ नहीं, तमाशा तो करने वाले नहीं है। देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कितना हो गया, साइन ए स्क्वायर, डिवाइड में हमारा 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। यहां पे 6 क्लास का फार्मूला याद आ रहा है, क्या लगा दें, चलो लगाते हैं। देखो 6 क्लास का फार्मूला सबको पता होगा, a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ, याद है सबको, ठीक है, सबको याद था, अच्छी बात है। अब क्या हम ये यहाँ पे रख दें, इसे हम a मान सकते हैं, इसे a मान लें, इसे b, इसे a, इसे b, हो गया, सॉल्व हो गया, ये वाला किसके बराबर रख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो हम यहाँ पे रख लें 1 स्क्वायर माइनस है, सॉरी, साइन 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 स्क्वायर ए। ठीक है, बोलो यहां तक क्लियर, बोलो यहां तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसे उठाएंगे 1 प्लस साइन ए स्क्वायर डिवाइड में देखो स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां पर हमारा एक सूत्र है,
शायद याद होगा सबको। देखो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हम ये लिख सकते हैं या नहीं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे ए दिया गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर? बताओ यहां तक क्लियर? अब देखो यहाँ पर तेरे पास दो मेरे पास दो, ठीक है, दो दो की जोड़ी हो गई ना, तो दो की। अब क्या करेंगे? तो क्यों ना एक बड़ा सा शहर बना लें, दो तेरे पास दो मेरे पास, बड़ा सा शहर बना लें। तो यहाँ पे हमने बनाया अंडर रूट। ठीक है, अब देखो 1 प्लस साइन ए डिवाइड में कॉस ए, ये बड़ा सा ब्रैकेट बना लिया, बाहर लगा दिया रूट 2। ठीक है, स्क्वायर। क्या यहाँ सही है? बताओ। हाँ सही है। इतना बताओ यहाँ सही है क्या? अब रूट से स्क्वायर कट गया, कट गया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? रूट से स्क्वायर काट दिया, अगर यहाँ से काट देते तो एक स्क्वायर कहाँ जाता है? ये वाला फिर क्या करता है? इसको भी तो कहीं एडजस्ट करना था। तो हमने यहाँ पे तेरे पास दो मेरे पास दो। ठीक है, यहाँ क्लियर? अब कोई परेशानी नहीं ना? अब देखो बाहर क्या बचा? 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो क्या है? 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए। ठीक है, इतना आ गया। अब एक के साथ भी कॉस ए लेंगे, अब साइन ए के साथ भी कॉस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिवाइड में कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइड में कॉस ए। ठीक है, कॉस ए। क्या पता है 1 प्लस कॉस ए का उल्टा? 1 प्लस कॉस ए का उल्टा, अगर किसी ने अनुपात पढ़े होंगे, त्रिकोणमिति के अनुपात, ए का कॉस 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा। याद है? किस किस को याद है? क्या होता है? 1 बटे कॉस थीटा होता था हमारा सेक थीटा की जगह पे ए दिया गया है। ठीक है, साइन ए डिवाइड कॉस ए क्या होगा? टन ए। क्या होगा? टन ए। ये हमारा कहीं आरएचएस तो नहीं? बताओ, ये हमारा कहीं आरएचएस तो नहीं? आरएचएस मुन्ना, आरएचएस तो नहीं? आरएचएस देखो, सेक ए प्लस टन ए। क्या है? सेक ए प्लस टन ए। ये हमारा कहीं आरएचएस तो नहीं? देखते हैं हम यहाँ, सेक ए प्लस टन ए सिद्ध कीजिए। तो हमने प्रूव कर दिया है। क्या? 1 बटे कॉस थीटा का उल्टा अपोजिट क्या होता है? अपोजिट सेक थीटा, 1 बटे सेक थीटा। क्या हमारी बात क्लियर? आज के हमारे 5 क्वेश्चन बिल्कुल हमने निपटा दिए हैं, क्योंकि सब बच्चों को बहुत बेहद परेशान करके रखे थे। तो आज के हमारे 5 क्वेश्चन बिल्कुल पार हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। आशा करता हूँ सबको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक मारना, और ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो कमेंट एक ठोक देना। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मैथ्स से रिलेटेड आगे वीडियो आप तक मिलती रहे। ठीक है, तो आज का हमारा इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत। ठीक है।